भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवताओं द्वारा प्रार्थना। क्रूर राजा कंस ने यदु, भोज, अंधक और शूरसेन वंशों के राज्यों पर कब्जा कर लिया था। प्रालंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविदा, पूतना, केसी और धेनुक जैसे अन्य राक्षसी राजाओं के साथ गठबंधन के माध्यम से उसने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। जरासंध, जो कि मगध का राजा था, उसने भी उसकी स्थिति को मजबूत किया था। यदुवंश कृष्ण का जन्म स्थान के प्रति कंस का बढ़ता प्रभाव और शत्रुता ने कई यदु राजाओं को अन्य राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। देवकी कृष्ण की माता 7वीं बार गर्भवती थी। मातृत्व की संभावना का आनंद कंस की क्रूरता के डर से कम हो गया था। यदुवंश के प्रति दयालु भगवान कृष्ण ने अपनी आंतरिक शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। योग माया को कृष्ण के पूर्ण विस्तार शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, जो वृंदावन में वसुदेव की पत्नी थी। फिर कृष्ण स्वयं देवकी के गर्भ में प्रकट होंगे और योग माया कृष्ण की बहन के रूप में प्रकट होगी। योग माया भगवान की सर्वोच्च शक्ति ने भगवान की योजना को पूरा किया। उन्होंने शेष को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और कृष्ण देवकी के हृदय में प्रवेश कर गए। कंस ने देवकी की उज्जवल सुंदरता देखकर उनके गर्भ में दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया। वह भयभीत भी थे और बच्चे को मारने के लिए दृढ़ संकल्प भी थे। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव महान ऋषियों और देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट होकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान की धर्मनिष्ठों की रक्षा करने और अधर्मियों का विनाश करने के व्रत की प्रशंसा की। उन्होंने भगवान को सर्वोच्च, परम सत्य, सृष्टि के सभी स्रोत और भक्तों के रक्षक के रूप में पहचाना। देवकी कृष्ण की माता अपने भाई के कंस के हत्यारे इरादों को जानकर भय और चिंता से भर गई थी। हालांकि देवताओं ने कृष्ण के दिव्य स्वभाव को पहचानते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पुत्र सुरक्षित रहेगा। वासुदेव के मन से देवकी के पास स्थानांतरित किए गए कृष्ण न केवल यदुवंश की बल्कि पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए नियत थे। देवताओं ने देवकी और यदुवंश के संरक्षण के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान की कंस को पराजित करने और देश में शांति बहाल करने की क्षमता में अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने भगवान की दिव्य शक्ति और उनके शाश्वत उपस्थिति को पहचानते हुए भक्ति के साथ अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। सभी देवतागण ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में कृष्ण को अपनी प्रार्थना और अभिवादन अर्पित करते हैं। उनके हृदय कृतज्ञता और भक्ति से भरे होते हैं। अंततः वे अपने अपने स्वर्गीय निवासों के लिए प्रस्थान करते हैं।